हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का वेलकम है। तो मैं आज एस्टेट वाले को, जो बिहार एस्टेट के कैंडिडेट हैं, उन लोगों के लिए न्यूज़ लाई हूँ। तो जैसे देखिए, बिहार एस्टेट के न्यूज़ में ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ आज का ये है, शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को STET कराने का दिया निर्देश और शेड्यूल भी जारी किया है। तो देखिए STET में क्या है आपका, ये क्या है, खास बात ये है कि जो है देखिए, कॉमर्स, भूगोल, हिंदी सहित विभिन्न विषयों के उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए परीक्षा होगा। ठीक है, जो पिछले बार मौका नहीं दिया था। विभिन्न विषयों को 33,000 पदों के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा गया है। और इसके पहले STET जो है 2019 में ली गई थी, जिसमें जो है 30,675 मेरिट लिस्ट में और 52,000 क्वालिफाई थे। और देखिए जो 4 नंबर पे है, पहली STET 2011 और दूसरी 2019 और अब तीसरी 2022 में होने वाला है। तो मैं आप लोग को STET की पूरी तैयारी कराऊंगी। इस चैनल में पहले भी करवा चुकी हूँ, आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए, उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा STET ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को STET के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा है। संभावना है कि शेड्यूल 2022 का रिजल्ट जारी होने के बाद ही हाई स्कूलों में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होगी। यानी पहले जैसे बोला जा रहा था कि 6ठे चरण के बाद ही 7वें चरण का बहाली हो जाएगा, लेकिन देखिए अब बोल रहा है कि जो 2022 का है वो एग्ज़ाम ले लेने के बाद एक साथ होगा। मतलब जो क्वालिफाई, मतलब जो बच्चे निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे, फिर इन सारे को लेकर 2019 का, 11 का और 2022 का फिर बहाली निकलेगा। ठीक है, हाई स्कूल अभ्यर्थियों की अपील पर हाई स्कूल ने कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए STET आयोजित करने के लिए कहा था। अब शिक्षा विभाग ने कॉमर्स के साथ साथ उन विषयों के लिए भी STET आयोजित करने के लिए BSEB से कहा है जिन विषयों के शिक्षकों की उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों में अधिक आवश्यकता है। यानी लगभग 33,000 पदों के लिए, देखिए पदों के लिए STET कराई जाएगी। कितने पदों के लिए कराई जाएगी? 33,000 पदों के लिए। देखिए पदों के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा लेगी। STET 2019 में जो उच्च माध्यमिक स्कूल में 8 विषयों के लिए 12,170 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसमें कॉमर्स, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषय के लिए आवेदन ही नहीं लिए गए थे। अब आवश्यकता अनुसार इन विषयों के साथ ही गणित, विज्ञान और आदि विषयों के लिए भी STET ली जाएगी। यानी अब इन विषयों का लिया जाएगा। STET 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए भी देखिए आपको बोर्ड और माध्यमिक स्कूलों के लिए क्वालिफाई, मतलब इन सभी को लेके होगा। तो आप सभी का जो इंतज़ार है वो हुआ ख़त्म। और जो कैंडिडेट को मान लीजिए हाई स्कूल में पहले नहीं जिन विषयों का निकला था, उन विषयों का जो है इस बार आपको मौका मिलेगा, जिसमें हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषय के आवेदन आप दे पाएंगे। और मैं भूगोल का प्रिपरेशन तो ऑलरेडी जैसे नेट का कराती हूँ, तो आप जानते हो जब हाई लेवल का करोगे तो ये ऑलरेडी निकल जाएगा। तो मैं इसका आपको भरपूर कराऊँगी। भूगोल का हो गया आपका, फिर इतिहास का, इन सारे विषयों का कराऊँगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, थैंक यू। और अगर हो सके तो आप जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको इनकी जानकारी नहीं है, उन तक इस खबर को भेजने के लिए प्लीज़ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयर इज़ केयरिंग। ओके, थैंक यू। और देखिए 7वें चरण में टोटल 1 लाख पदों पे होने वाली है बहाली, यानी 1 लाख पद पे होगा बहाली। तो बम्पर बहाली है। तो अब लोग, जिन लोगों को 6ठे चरण में मौका नहीं मिला है, वो लोग बिल्कुल निराश न होइए। 7वें चरण में आपका अवश्य ही होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ बात और है, ज़रूरी है मुझे लगा। जो देखिए, जो 9-10 के शिक्षक के लिए STET पेपर 1 के लिए संबंधित विषय में क्या है, न्यूनतम 50% अंक के साथ आपको स्नातक के साथ BEd होना जरूरी है। और कक्षा 11 और 12 के लिए शिक्षक के लिए STET पेपर 2 में संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातक के साथ BEd होना चाहिए। STET SC, ST और EBC, BC और दिव्यांग के लिए 45% अंक स्नातक और स्नातकोत्तर के विषयों में होना चाहिए। पिछली बार ST में सामान्य वर्ग के 50% अंक न्यूनतम उत्तीर्ण थी। STET SC और SSC ST और EBC और दिव्यांग के लिए 45% न्यूनतम उत्तीर्णता रखी गई थी। ठीक है। और 7वें चरण में हाई स्कूल में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। अभी विभाग ने माध्यमिक शिक्षक के 40,665 पद, उच्च माध्यमिक शिक्षा के 47,896 पद और कंप्यूटर शिक्षा के 1,001 पदों को चिन्हित किया है। यानी इतना पद जो है खाली है। ठीक है फ्रेंड्स।